गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? सेंट सेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी व्याकरण के विषय में पाठ 1 वर्णमाला। वर्ण यानी क्या? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं और माला यानी जो अक्षरों का समूह बनता है उसे वर्णमाला कहते हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के पाठ के बारे में अभ्यास करेंगे। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे वर्णमाला पाठ 1 में दिया हुआ है कि हिंदी भाषा नागरी लिपि में लिखी जाती है। हर एक भाषा की लिपि होती है, उसमें हिंदी भाषा की नागरी लिपि है, वो नागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। यहाँ पे हम पहला देखेंगे स्वर। स्वर कितने होते हैं? वैसे तो 13 होते हैं, तो यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह। ये सारे स्वर हैं, वो खुद स्वतंत्र है, उसके साथ कोई भी वर्ण जुड़ा हुआ नहीं है। उसको जब भी बोलते अ, उसके पीछे दूसरा कोई वर्ण नहीं आता है। तो यहाँ पे स्वर हमने देखे, अब हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। क से य तक के अक्षर वर्ण कहलाते हैं और वर्ण व्यंजन में हर एक व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ है। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। जैसे क, हम क बोलेंगे तो क के पीछे अ का उच्चारण होता है, तो व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ है। स्वर के बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सारे व्यंजन दिए हुए हैं। व्यंजन में क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड। ऊपर वाला ड, उसका उच्चारण ड होता है। बिंदी नीचे हुई है, उसका उच्चारण ड़। गुजराती में अड़ आवे एवी रीतना थाय छे। बिंदी वाले ड का उच्चारण ड़ होता है। ढ, बिंदी वाला ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, ज्ञ और त्र। गुजराती में अड़ आवे छे, ज्यारे हिंदी में अड़ आवतो नथी। तो आज हमने व्यंजन देखे। व्यंजन में आपको खास याद रखना है, हिंदी वाला ड और ढ, उसका उच्चारण ड जैसे होता है। और यहाँ पे जो अं, य, ण, न, म, ये 5 वर्ण है, व्यंजन है। यह नाक से बोले जाते हैं, इसको अनुनासिक कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे। तो हमने यहाँ पे स्वर और व्यंजन के बारे में देखा, अब आगे देखिए। हिंदी वर्णमाला के पाठ में कुछ नियम देखिए। हिंदी और गुजराती में काफी मिलते जुलते वर्ण भी हैं। कई वर्ण ऐसे हैं जो लिखने में गुजराती और हिंदी में एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं ग, घ, छ, ट, ठ, ये सारे गुजराती वर्ण के जैसे ही
नहीं उसको शिरोरेखा कहते हैं। अब आगे देखिए, कई वर्ण गुजराती से मिलते जुलते हैं और कई अलग है, भिन्न है। जैसे कि यहाँ पे असमान वर्ण है, क गुजराती में क अलग लिखा जाता है और हिंदी में अलग तरीके से लिखा जाता है। तो क, ख, च, ज, ज ये सारे वर्ण अलग लिखे जाते हैं हिंदी में। अब हमने आगे देखा व्यंजन में ड और ढ, उसके नीचे बिंदी लगाई जाती है, उसको नुक्ता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नुक्ता। और इसका उच्चारण र जैसे होता है। जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो छड़ी नहीं बट छड़ी, ऐसे ही कड़ी, कढ़ी नहीं बट कड़ी। तो आपको ये याद रखना है कि जिसके नीचे बिंदी आती है उसका उच्चारण र जैसा होता है, तो इसे नुक्ता कहते हैं। अब आगे देखिए, ड और ढ जब शब्द में प्रथम स्थान पर हो, कोई शब्द हो और उसमें वो पहला हो, तो उसका प्रयोग जब बोलते हैं तो उसके लिखते हैं तो उसके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती, वो बिना बिंदी के लिखे जाते हैं। जब शुरुआत करते हैं शब्द लिखने में, उसमें पहला अक्षर ड और ढ हो तो उसके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती। जैसे डमरू, दलिया, ढलान, ढक्कन, तो ऐसे शब्दों के नीचे बिंदी नहीं आती है। अब आगे देखिए, ड और ढ के तुरंत पहले, यहाँ पे तो पहला अक्षर था तो उसके नीचे बिंदी नहीं आती थी, और उसके पहले का अक्षर यानी अनुनासिक वर्ण आते हैं। जैसे कि यहाँ पे अंडा, डंडा, झंडा ऐसे शब्द होते हैं, तो वहां पर भी नीचे बिंदी नहीं आती है। देखिए, ड और ढ के तुरंत पहले अनुनासिक वर्ण आते हैं, तब ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती, जैसे हमने यहाँ पे देखा। अब आगे देखिए, हिंदी भाषा में गुजराती के ड़ वर्ण की जगह ल वर्ण का ही प्रयोग होता है। हिंदी में ड़ वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, और जहाँ पे ऐसे शब्द उसका बोलने का प्रयोग करना हो तो वो ल का ही प्रयोग करते हैं। जैसे नर, नल, माड़ा, माला, हर, हल, जड़, जल, तो इस तरह ड़ का प्रयोग नहीं होता है पर ल का प्रयोग होता है। तो ये कुछ व्यंजन के वर्णमाला में नियम थे। अब आगे देखिए, मात्राओं को अपनाना। हमने स्वर देखे, व्यंजन देखे, अब जो स्वर है उनकी मात्रा है। जैसे अ है, अ की कोई मात्रा नहीं है, अ ऐसे ही लिखा जाता है जिसके पीछे कोई मात्रा नहीं लगती है। आ की मात्रा य, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा आगे से आती है, बड़ी ई की मात्रा पीछे से आती है, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, गुजराती में रू बोलाय और हिंदी में री बोलाय। री ये ऋषि की मात्रा है, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, अह की मात्रा। अह इसे विसर्ग भी कहते हैं। तो ये मात्राओं का ज्ञान था, मतलब मात्राओं की चिन्ह थे जिसे इस तरह से लिखा जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे मात्राओं को जोड़कर शब्द बनते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे क जोड़ आ की
जोड़ छोटी तो की, क जोड़ बड़ी की, क जोड़ छोटा कु, क जोड़ बड़ा कु, क जोड़ री। फिर से याद आपको रखना है, इसका उच्चारण री होता है। खास याद रखना, हिंदी में रू नहीं बोलवानो, री बोलवानो है। क जोड़ री क्री, क जोड़ एक मात्रा के, क जोड़ दो मात्राएं कई, क जोड़ ओ की मात्रा को, क जोड़ औ की मात्रा कौ, क जोड़ कम, क जोड़ अर्धचंद्र बिंदी। यह अर्धचंद्र बिंदी की मात्रा है। जो शब्द में अर्ध अनुस्वार क्यों लिखा जाता है, इसका उच्चारण पूरा नहीं बोला जाता। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक शब्द लिख के दिखाती हूँ। पांच, हम पांच बोलते हैं और ऊपर अर्धचंद्र बिंदी लिखा है। क्यों? इसका उच्चारण पूरी तरह से नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कंठ, कंठ बोलेंगे तो बीच में न का उच्चारण दिखाई। जब पांच बोलेंगे तो वो अर्ध अनुस्वार है। इसलिए जिस शब्दों में अर्ध अनुस्वार का उच्चारण होता है वहां पे अर्धचंद्र बिंदी लगाई जाती है। क जोड़ अर्धचंद्र बिंदी कम, क जोड़ ह, कह, विसर्ग जिसे कहते हैं उसका उच्चारण ह होता है। क जोड़ कह। इसी तरह यहाँ पे कई शब्द दिए हुए हैं, यह जोड़ से बने हुए हैं। काम, किला, कील, कुश, कूद, कृष। फिर से याद रखना है, कृष, केला, केक, कोट, कौवा, कंठ, कंगूरा, नमः। तो इस तरह से मात्राओं के साथ जुड़ने से उच्चारण होते हैं। तो ये हमने मात्राओं का प्रयोग देखा। अब आगे देखिए, ये मात्राओं के जुड़ने से बाराखड़ी लिखी जाती है। बाराखड़ी क्यों कहते हैं? जिसमें 12 अक्षर होते हैं उसे बाराखड़ी कहते हैं। अब हमने अभी देखा मात्राओं की निशानी, तो सारी मात्राओं की जैसे थी वैसे निशानी लगानी है और 12 अक्षर लिखने से 12 अक्षरी यानी 12 खड़ी की एक लाइन बनती है। जैसे कि क, आ की मात्रा यानी का, छोटे ई की मात्रा की, बड़े ई की मात्रा की, छोटे ऊ की मात्रा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा ऊ, एक मात्रा की, दो मात्राएं कई, ओ की मात्रा ऊ, औ की मात्रा कौ, अम, कह, कम, ह की मात्रा कह, जिसे विसर्ग कहते हैं। तो बारह खड़ी में 12 अक्षर होते हैं और 12 मात्राएं लगाई जाती है और पूरी लाइन बनती है। तो ऐसे ख की लाइन, ब की, र की, कोई भी वर्ण की लाइन आप ऐसे 12 खड़ी लिखोगे तो एक लाइन आप जैसे लिखिए, सारी मात्राएं दूसरी लाइन में भी वैसे ही लिखी जाती है और इस तरह से 12 खड़ी आप आराम से पढ़ के लिख सकते हो। तो बच्चों, आज हमने वर्णमाला में देखा वर्णमाला के दो प्रकार, जिसमें वर्ण, स्वर और व्यंजन के बारे में देखा। मात्राएं सीखी, मात्राओं का प्रयोग किया जिससे जुड़ने से शब्द बनते हैं और बाराखड़ी का अभ्यास भी किया। तो आज हमने हिंदी ग्रामर में यानी हिंदी व्याकरण के विषय में पाठ 1 का वर्ण